नौवीं तिथि मधमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरप्रीता। कौन सी तिथि? नौवीं तिथि। एक तो अष्टमी नौवीं ये तिथि होती है, तो ये तिथि को हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाहर कौन सी तिथि, वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही आकाश, नौवीं हो चाहे अष्टमी हो, कुछ मतलब नहीं है। अंदर नौवीं तिथि कब होती है? नौवीं तिथि का मतलब होता है नवीन स्थिति। नाम जपते जपते अन्य विचार शांत हो गए, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, या ओम का जप कर रहे हैं तो ओम। तो ये स्थिति कैसी है? ये नौवीं तिथि है, नवीन स्थिति है। इसके पहले सब पुरानी स्थिति थी। ये जो स्थिति प्रकट हुई श्वास में नाम का प्रवाहित हो जाना, ये कौन सी स्थिति है? ये नवीन स्थिति है। ये स्थिति कब प्रकट होती है? जब 9 इंद्रियों का संयम हो जाता है, क्योंकि दशरथ के यहाँ राम जन्म लिए, 10 इंद्रियों का संयम। तो 9 इंद्रियों संयमित हो गई। जब संयमित हो गई तो ये नवीन स्थिति। तो नौवीं तिथि मधमास पुनीता, मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है? मधुर हो जाती है। जब ऐसी स्थिति आ गई, श्वास में केवल नाम प्रवाहित है, तो मानसिक स्थिति कैसी हो गई? मधुर हो गई, कड़वी नहीं रह गई, विकारों से रहित हो गई। तो नौवीं तिथि मधमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरप्रीता। शुक्ल पक्ष का मतलब निर्मलता, चित्त में निर्मलता छा गई, इंद्रियां संयमित हो गई और अभिजित हरप्रीता। क्या कहा शंकर जी ने? प्रेम ते प्रकट होए में जाना। कौन सा प्रेम? अविभाजित प्रेम। अगर और किसी जगह पे प्रेम है तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। अविभाजित प्रेम जिस क्षण तुम्हारे अंदर हुआ, वो कब होगा? नाम जपते जपते जब श्वास प्रश्वास में नाम का प्रवाह आ गया, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, दूसरे विचार नहीं आ रहे, तो जैसे मन एकाग्र हो गया तो अभिजित अविभाजित भगवान में प्रेम हो गया। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। और जो अनन्य भक्ति है, इसी का नाम कौशल्या है, भक्ति रूपी कौशल्या। जैसे ही श्वास प्रश्वास में नाम चलने लग गया तो हम पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित हो गए। भक्ति माने जुड़ना, विभक्त माने अलग। इंद्रियां संयमित हुई मन में, मन संयमित किस में हो गया? नाम जप में। नाम जपते जपते श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। तो हम किससे जुड़ गए? राम से, परमात्मा से जुड़ गए। और परमात्मा से जुड़ना क्या है? भक्ति है। इसलिए भक्ति रूपी कौशल्या की गोद में जैसे ही भक्ति आ गई, भक्ति यानी समर्पित हो गया साधक, ये भक्ति वाली वृत्ति परिपुष्ट हो गई, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट हुए? खीर से प्रकट हुए। खीर क्या है? हृदय की निर्मलता। हृदय निर्मल हो गया, ईश्वरीय गुण प्रवाहित है। तो जहां हृदय निर्मल हुआ तो भगवान जागृत हो जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं।